मेरे दोस्तों कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 का दूसरा पार्ट लेके जा रहे हैं। दोस्तों आप सबको बताएंगे बहुत ही इजी तरीके से पदार्थ कणों से मिलकर बना है। पदार्थ मतलब जो होता है कण से मिलकर बना होता है। कण मतलब धूल से। मान लीजिए कोई कण चाहे छोटी से छोटी कण से मिलकर बना होता है पदार्थ। पदार्थ मतलब दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसका भार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक, चलो आगे शुरू करते हैं। हमारे चारों ओर प्रत्येक पदार्थ द्रव्य सूक्ष्म कण से मिलकर बना है। द्रव्य मतलब दोस्तों वही होता है पदार्थ। पदार्थ मतलब जो स्थान घेरता है, जिसका कोई भार होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक, मिलकर बना होता है। हमारे शरीर सूक्ष्म कणों से बना है। दोस्तों हमारा शरीर जो है वह सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। हमारी कुर्सियाँ, मेज़, किताब आदि सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। ठीक दोस्तों, बुक जो हम सब पढ़ते हैं वह क्या है? सूक्ष्म कण से मिलकर बना है। ठीक, प्रत्येक वस्तु में इन सूक्ष्म कणों की संख्या बहुत अधिक है। जैसे एक बूंद जल में लगभग 1×10⁻21 अणु कण जल में होते हैं। दोस्तों 21 मतलब कि 21 जीरो, 10 के आगे 21 जीरो लगा दो, उतना कण होता है। ठीक, एक बूंद में जान लीजिए। पदार्थ को बनाने वाले सूक्ष्म कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि इनके सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। दोस्तों जो पदार्थ बनता है उनका कण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है दोस्तों जो कण को देखा जा सकता है परंतु देखा नहीं जा सकता। ठीक, आगे पदार्थ को बनाने वाले सूक्ष्म कण को परमाणु या अणु कहते हैं। दोस्तों जो अणु होते हैं जो पदार्थ बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अणु या परमाणु कहते हैं। निम्न प्रयोगों में सिद्ध होता है कि पदार्थ सूक्ष्म कण से मिलकर बना है। ठीक, इनके बीच रिक्त स्थान होता है। दोस्तों जो सुप्त मतलब जो बर्फ होता है उसके बीच में क्या होता है? बहुत कम रिक्त स्थान होता है। ठीक, और इनके जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों जल में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन रिक्त स्थान होता है। जो हम चीनी घोलते हैं क्या होता है? उसी में अवशोषित कर लेता है रिक्त स्थान जो खाली होता है। ठीक, इसीलिए उसमें जल में रिक्त स्थान होता है, जान लीजिए। चलो आगे। पहला 1 पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। मतलब कि पदार्थ मतलब जल के बीच स्थान होता है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए चलो दोस्तों शुरू करते हैं। चीनी को जल में घोलने के लिए, चीनी जानते हो ना, चीनी में जब जल में चीनी घोला जाता है, घोलने के लिए 100 मिली क्षमता का बीकर, क्षमता का दोस्तों 100 मिली बीकर क्षमता का गिलासा लिया जाता है, बीकर उसे कहते हैं। इसमें 50 या 100 मिली जल भरकर जल स्तर पर एक निश्चित निकास बनाया देते हैं। निकास मतलब कि दोस्तों धारा, मतलब कि जहाँ तक इतना भरना है इतना तक बना देते हैं। गिलास में पूरा थोड़ी भरते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं, उसी क्या कहते हैं? निकासन। ठीक, अब इस बीकर में थोड़ी मात्रा में चीनी मिलाते हैं। ठीक, पानी में उसे चीनी मिलाते हैं तथा एक कांच की छड़ की सहायता से इसे पानी में घोलते हैं, चीनी को पानी में घोलते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि बीकर के जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दोस्तों जो जल होता है जब हम चीनी घोलते हैं क्या जल थोड़ी बढ़ जाता है? जल नहीं बढ़ता, उसी में अवशोषित कर लेता है। आप सब समझिए। इसीलिए जान जाइए कि जल में रिक्त स्थान होते हैं, क्योंकि जल थोड़ी ढेर होता है। जब चीनी मिलाते हैं ढेर होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें अणु के अंदर रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान मतलब थोड़ा जगह। ठीक, स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि चीनी तथा जल दोनों सूक्ष्म कणों से बने हैं।
अब चीनी को जल में घोलते हैं तो चीनी के कण छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। ये चीनी के कण जल के कणों के बीच स्थित अंतराकाशीय आकाश में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जो दोस्तों स्थान खाली होता है जल में, उसी में जाके ग्रहण कर लेते हैं, मतलब समा जाते हैं, ठीक, और इनके साथ मिश्रित हो जाते हैं। इसीलिए चीनी के विलयन का स्वाद मीठा हो जाता है, परंतु हम विलयन में चीनी को नहीं देख सकते। दोस्तों हम जल में जब चीनी घोल देते हैं तो क्या हम चीनी को देख सकते हैं कहाँ पे चीनी है कहाँ पे नहीं। जहाँ से एक चम्मच निकालो वहाँ से मीठा लगेगा, ठीक है, समझ गए ना। जल में रिक्त स्थान होता है, समझ जाइए, क्योंकि जब चीनी घोलते हैं तो उसमें अवशोषित कर लेता है। चलो दोस्तों आगे देख सकते हैं दोस्तों ग्राफ। पहले एक बीकर लीजिए, जल भर दीजिए 100 मिली, ठीक। उसके बाद क्या लीजिए 50 ग्राम नमक, ठीक। उसके बाद क्या कीजिए बीकर में डाल दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, हिलाने के लिए एक कांच की छल ले लीजिए, ठीक। घुला हुआ लवण, लवण मतलब दोस्तों वही जो मिश्रण होता है उसी को लवण कहते हैं, ठीक। आगे लवण विलयन देख सकते हो दोस्तों, समा गया, रिक्त स्थान नहीं है ना, देख सकते हैं समा गया, जो रिक्त स्थान था खाली था समा गया। चलो आगे दूसरा हेडिंग क्या है, पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण, जो पदार्थ होता है दोस्तों, किसी भी वस्तु जो पदार्थ होता है, जैसे हम हैं, मानो एक पदार्थ है मान लीजिए, ठीक, उसमें रिक्त स्थान होता है कहीं पर, जो छिद्र होता है दोस्तों। हमारे देह शरीर में भी छिद्र होता है जिससे पसीना निकलता है, ठीक। वैसे चलो हम आप सबको बताते हैं। एक बीकर में पोटेशियम पैरामैग्नेट के कुछ क्रिस्टल को 100 मिली जल में घोल लेते हैं। मतलब कि दोस्तों एक बीकर लीजिए, उसमें क्या पैरामैग्नेट पोटेशियम के कुछ क्रिस्टल ये में 100 मिली जल में घोल दीजिए, जल में उतना घोल दीजिए, ठीक, पैरामैग्नेट पोटेशियम, ठीक। दूसरा हेडिंग क्या है, इस विलयन में से लगभग 100 मिली 10 मिली विलयन अलग बीकर में लेते हैं, और अब इस बीकर में 90 मिली जल मिलाकर विलयन को कुछ आयतन 100 मिली तक कर लेते हैं। आगे तीसरा क्या है, उपरोक्त विलयन में 10 मिली विलयन अन्य बीकर में लेते हैं तथा उसमें 90 मिली जल मिलाकर विलयन का आयतन 100 मिली करते हैं। देख सकते हैं ग्राफ दोस्तों। पहला हेडिंग बीकर 1 गहरा बैगनी, ठीक, KMnO4 तंतु। आगे हल्का बैगनी KMnO4 तंतु, अत्यधिक हल्का बैगनी KMoNO4, ठीक। चलो आगे, प्रत्येक बीकर में विलयन का रंग होता है। इसी प्रयोग से पोटेशियम पैरामैग्नेट के कुछ क्रिस्टलों में पानी के बहुत अधिक मात्रा में 1000 मिली भी रंगीन हो जाते हैं। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि पोटेशियम पैरामैग्नेट में एक क्रिस्टल में लाखों सूक्ष्म कण होते हैं तथा इनका आकार बहुत छोटा होता है। पोटेशियम पैरामैग्नेट के कण बैंगनी रंग के होते हैं जो विलयन में तंतु रहने पर भी फैलते रहते हैं। ये कण जल के कणों से रिक्त स्थान में प्रवेश कर लेते हैं। दोस्तों जो जल का रिक्त स्थान होता है, जल में जानते हो रिक्त स्थान होता है, जब इसे डालते हैं कलर को तो वह जाता है उसी में अवशोषित हो जाता है, प्रवेश कर लेते हैं। प्रवेश कर विलयन को रंगीन कर देते हैं। पोटेशियम पैरामैग्नेट के स्थान पर हम 2-3
डिटॉल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी विलयन को लगातार तंतु करने पर भी डिटॉल की महक आती रहती है। दोस्तों डिटॉल एकदम लगा लेते हैं सिर पे, क्या होता है, महक आता रहता है। चलो आगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल। जय हिंद।